जब तक हम इस संसार में जीवित हैं, हमारे साथ सब कुछ रहता है। हमारा धन, सुख सुविधाएं, हमारे मित्र, हमारा परिवार, ये समाज, सभी हमारे साथ रहते हैं। जिस दिन हम इस संसार से चले जाएं, इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं आता। न धन, न सुख सुविधाएं, न संपत्ति, ये सभी लोग, ये समाज, ये भी केवल शमशान तक ही साथ आ पाते हैं। उसके पश्चात यदि हमारे साथ कुछ आता है तो वो है केवल हमारा धर्म। और इस संसार में जो हम नाम बना के छोड़ जाते हैं वो होता है केवल कर्मों द्वारा। इसलिए संसार में जब तक आप जीवित हैं, यदि कुछ अर्जित करना चाहते हैं तो धर्म अर्जित कीजिए, धर्म के विषय में स्पष्टता अर्जित कीजिए और कर्म अर्जित कीजिए। यही आपका भूतकाल होगा, यही आपका भविष्य होगा और यही सबको प्रेरणा प्रदान करेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम जब भी किसी यात्रा पर जाने वाले होते हैं तो हम सज्ज रहते हैं आने वाली विपदाओं के लिए, संकटों के लिए। जैसे यदि हमें लगे कि आज वातावरण अत्यंत शीतल हो सकता है तो हम गर्म वस्त्र धारण कर लेते हैं या साथ ले चलते हैं। हमें लगता है कि वर्षा होने वाली है या वर्षा हो रही है, हम देख रहे हैं, तो हम एक छतरी लेकर चलते हैं। हम सज्ज रहना चाहते हैं और ये उचित है और इसी कारण से हम यात्रा में सफल भी होते हैं। किंतु जब बात की जाए जीवन यात्रा की, जो सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, तो इसके लिए हम पूर्ण रूप से सज्ज नहीं रहते। आसपास के लोग, ये समाज, हमारे साथी, हमारे मित्र, ये कभी भी बदल सकते हैं। इसके लिए हम स्वयं को भी सावधान करते नहीं, कभी स्वयं को सज्ज करते नहीं। हमें लगता ही नहीं कि कभी ऐसा हो सकता है और इसी कारण से अंत में जाके हम पछताते हैं। एक अमूल्य सीख है जो हमें प्राप्त करनी चाहिए। सचेत रहना चाहिए इस जीवन यात्रा के लिए भी। केवल इस वातावरण के विषय में जानकारी प्राप्त करना, अनुमान लेना, इतना ही आवश्यक नहीं है। हमारे आसपास के लोगों को देखना होगा, उनके हालचाल जो बदलते हैं उन पर ध्यान रखना होगा। जब वो रंग बदलते हैं उस पर ध्यान देना होगा। ये अत्यंत आवश्यक है। बदलाव इस जीवन में अवश्य ही देखने को मिलेगा। उचित प्रकार से उसका सामना कीजिए। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मधु भला किसे प्रिय नहीं? अत्यंत स्वादिष्ट होता है ये मधु, मीठा होता है और शक्ति भी प्रदान करता है। और हर मीठे पदार्थ की भांति इसे भी बड़ी शीघ्र कीड़े लग जाते हैं। वही दूसरी ओर नमक को देखा जाए तो वर्षों तक इसे रख दो, कीड़े नहीं लगते। तो बात की जाए यदि मित्रता की, तो मित्रता नमक की भांति होनी चाहिए, मधु की भांति नहीं, जो आए समक्ष तो केवल मीठी मीठी बातें करें, बाद में इसे कीड़े लग जाए। नमक की भांति होने चाहिए। सच्चे मित्र तो वो हैं जो समय आने पर आपका सत्य आपके समक्ष ला सके, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना। आपके दोष, आपके अवगुण, आपकी कमियां आपको बता सके, ताकि आप उन्हें सुनकर, स्वीकार कर स्वयं को सुधार सके। यही सच्ची मित्रता है। कभी जीवन में आसपास झांक के देखिए, कई सारे ऐसे लोग होते हैं, कई सारे ऐसे मित्र होते हैं जिन्हें देख के हमें लगता है कि इनकी जीभ तो बड़ी कड़वी है, इनकी वाणी बड़ी ही कड़वी है। किंतु अधिकतर ऐसे लोग, इनका मन देखोगे तो इसमें कोई मैल नहीं होता। इनका मन अत्यंत पवित्र होता है। यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसे ही लोग हैं, ऐसे मित्र हैं, तो उन्हें सहेज कर रखें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। कभी कुछ क्षणों के लिए नेत्र बंद कीजिए, ध्यान विधि में बैठकर ध्यान करने का प्रयास कीजिए और समझिए कि सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं, क्या अनुभव करते हैं। आप देखेंगे कि सर्वप्रथम आपके नेत्रों के समक्ष आपके दुष्कर्म आते हैं, आपका वो छिपा हुआ क्रोध, वो भीतर की पीड़ा, भय, निराशा, यही सब सबसे पहले दिखता है।
और यही सब हमारे दुख का कारण भी बनता है। इस सब का तथ्य क्या है? बस एक ही तथ्य है, और वो ये कि हमारा ये मन इसे दुष्कर्म प्रिय है ही नहीं। हमारा ये मन तो एक सुखद जीवन जीना चाहता है, सत्कर्म करना चाहता है। तो यही कीजिए, शुभ विचार रखिए, शुभ कर्म कीजिए, सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़ते जाइए। फिर नेत्र बंद करके स्वयं में झांक कर देखिए, कोई दुख नहीं होगा। ये मन प्रसन्नता और प्रेम से भर जाएगा और बार बार कहेगा, राधे राधे। कभी किसी नदी को देखिए, वही आकार, वही स्थान, बस बहते जाती है। इसमें कभी कुछ अपद्रव्य द्रव्य डाल के देखिए, आप देखोगे ये अधिक समय तक वहां नहीं टिकता। ये नदी के साथ बह जाता है, बहते बहते सागर में समा जाता है और अंततः सागर उसे तट पर निकाल फेंक ही देता है। कुछ इसी प्रकार हमारे विचार भी होने चाहिए, एक स्थान पर इकट्ठा नहीं रहने चाहिए, इनका संवाहन होते रहना चाहिए। तभी हमारी मति, हमारी नीति और हमारी स्मृति, ये तीनों श्रेष्ठ रह सकते हैं। और यही अंतर है तालाब और नदी के मध्य में। नदी में जल सदैव बहता है, इसलिए पवित्र रहता है, शुद्ध और साफ रहता है। वही तालाब में सब कुछ इकट्ठा हो जाता है और इसलिए वो अपवित्र हो जाता है। तो सदैव इन विचारों को बहते जाने दीजिए। यदि मन में कोई विचार आ जाए, वहीं रह जाए और चुभने लगे तो उसे निकाल दीजिए, उसे भी बहने दीजिए। इसका जो भी उत्तर होगा समय के साथ स्वयं आपके पास आएगा। आप बस नदी की भांति बहते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए जो लकड़ी काटने के इस कार्य में निपुण है या अनुभवी है। अब उसे देखिए, उसका ध्यान सभी लकड़ियों पर नहीं होता, उसका ध्यान होता है मात्र उस एक लकड़ी के एक छोटे से भाग पर जहां से ये लकड़ी काटी जा रही है। और ऐसा वो क्यों करता है? यदि ऐसा वो ना करे तो लकड़ी उचित प्रकार से और शीघ्र नहीं कटेगी। जीवन में भी यही होता है। आपने कोई लक्ष्य ठान लिया, कोई मार्ग ठान लिया या कोई कार्य ठान लिया, निश्चय कर लिया कि ये करना है, तो अपना पूरा ध्यान केवल उसी पर केंद्रित कीजिए। यदि आपका मन यहाँ वहां देखने लगा, भटकने लगा, विचलित होने लगा, यदि ऐसा होता है तो आप असफल ही होंगे। तो कर्मठ रहिए, निरंतर कर्म कीजिए और पूर्ण ध्यान लगाकर अपना कार्य कीजिए, अपने मार्ग पर आगे बढ़िए या अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए क्या होता है, कैसे उचित प्रकार से और शीघ्र गति से आपका लक्ष्य आप तक पहुंचता है। तब आपका ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। जैसे मेरे लिए यशोदा मैया है, जैसे मेरे लिए माता देवकी है, वैसे ही मेरे लिए गौ माता है। अब सोचने वाली बात यह है कि संसार में असंख्य प्राणी हैं, गैया को ही मैया का दर्जा कैसे प्राप्त हुआ? तो इसके भी अनेक कारण हैं। ये गैया, हमारी गौ माता, ये अत्यंत शांत है, शांति प्रिय, कभी किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकती। गौ माता जो दूध अपने बछड़े को देती है वही हमें देती है, जिसे पीकर हम शक्ति प्राप्त करते हैं, जिसे हमें माखन, घी, खीर, ये सभी स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं। गौ माता का गोबर चूल्हा जलाने में हमारी सहायता करता है, जिससे कम से कम लकड़ियों का उपयोग होता है, अधिक से अधिक वन सुरक्षित रहते हैं। गौ माता का गोमूत्र ये भी हमारे लिए लाभदायक है, इससे हम अनेक रोगों से मुक्त रह पाते हैं। गौ माता जब बछड़े को जन्म देती है तब यही बछड़ा बड़ा होके हमारे खेत जोतता है। इसलिए गैया को भी जीवन में मैया का स्थान दीजिए, जितनी हो सके उसकी सेवा कीजिए, प्रेम से उसका पालन कीजिए। यह मन अपने आप प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। रात्रि में चमकते हुए जुगनू देखोगे तो मन प्रसन्नता से भर जाता है। ये बड़े ही सुंदर लगते हैं। और ऐसा भला क्यों होता है? पहली बात तो ये कि रात्रि का समय तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा,
ऐसे में कहीं हमें थोड़ा प्रकाश दिख जाए तो वो आशा की किरण ही लगती है। वही प्रकाश हमारे मन में प्रसन्नता भर देता है और इसीलिए जो लोग रात्रि के समय में जुगनुओं को चमकते हुए देखते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। अब कभी कभी जीवन में भी हमें ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। हर एक को कभी ना कभी लगता है और तभी हमें निराश नहीं होना है, हमें दुखी नहीं होना है। उस समय हमें ढूंढना है अपने आसपास चारों ओर और कहीं ना कहीं हमें प्रकाश दिख ही जाता है, एक आशा की किरण मिल ही जाती है। कोई ऐसा कर्म कर जाता है जिसे देख के हम प्रेरित हो जाते हैं और ऐसा ही कर्म यदि आप करोगे तो वो कर्म आपके मन को प्रसन्नता, आनंद और प्रेम से भर देगा। आपके भीतर के अंधकार का वो अंत करेगा, दुखों का वो अंत करेगा और ये मन प्रेम के साथ कहेगा राधे राधे। अंधकार से भरी रात्रि आती है तो अथाह प्रकाश लेके सूर्य भी आता ही। रोग आता है तो औषधि भी आती ही। समस्याएं आती है तो कुछ ही समय में उसका निवारण भी हमारे पास चला आता ही है। इस संसार का, इस जीवन का मात्र एक नियम है और वो ये कि ये संसार एक चक्र है। इसमें कुछ शाश्वत नहीं, कुछ नित्य नहीं और जो कुछ भी है सब बदलने वाला है। यदि आपके जीवन में दुख है, समस्या है, संकटों से आप घिरे हैं, स्मरण रखिए सब कुछ बदलने वाला है। दुख में क्रंदन मत कीजिए, मन को और दुखी मत कीजिए, क्योंकि आज जो कुछ भी आया है जाने के लिए ही आया है। तो चिंता किस बात की है? अच्छे से आनंद लीजिए इस जीवन का और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। यदि कोई सिंह वानर की भांति वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास करे तो क्या होगा? कोई मछली धरा पर चलने का प्रयास करे तो क्या होगा? ये विफल ही होंगे। अब ऐसा भला क्यों होता है? वो इसलिए कि प्रकृति की रचना कुछ ऐसी है कि यहाँ हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राणी को भिन्न भिन्न सद्गुण प्रदान किए गए हैं और कुछ मर्यादाएं भी प्रदान की गई हैं। अब ये वृक्ष, पशु, पक्षी, इनमें इतनी क्षमता तो है नहीं कि वो स्वयं का आकलन कर सकें, स्वयं की मर्यादाओं को समझ सकें, स्वयं के सद्गुणों को समझ सकें। ये वो नहीं कर सकते। किंतु मनुष्य तो भिन्न है। मनुष्य के पास ये विशेष शक्ति है कि वो स्वयं का पूर्ण रूप से आकलन कर सकता है, स्वयं को पूर्ण रूप से समझ सकता है। स्वयं के दोष, स्वयं के अवगुण, स्वयं के सद्गुण, स्वयं की मर्यादाओं को वो समझ सकता है और यह अत्यंत आवश्यक है। कहा जाता है यदि सफलता पानी है तो स्वयं आकलन करना ही होगा। तो स्वयं आकलन कीजिए, स्वयं से परिचित हो जाइए और जीवन में कर्म करते जाइए, सफलता के शिखर तक अवश्य पहुंचेंगे और वहां जाओगे तो मन तो प्रसन्न होकर कहेगा ही कहेगा। बूंद बूंद से सागर बनता है। अब ये बात हम सभी जानते हैं। क्या आप ये बात भी जानते हैं कि छोटे छोटे सुख से बड़े सुख प्राप्त होते हैं? एक पिता को देखिए, संतान के जन्म से लेके युवा होने तक उसके साथ छोटे छोटे सुख जीता है। यही छोटे छोटे सुख उनके प्रेम के नाते में गहराई बढ़ाते हैं और यही प्रेम की गहराई उनके जीवन में बड़े सुख लाती है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे एक विशाल से सागर में, एक गहरे सागर में अमूल्य रत्न पाए जाते हैं। ये भी ठीक उसी ही प्रकार है। इसलिए जीवन में बड़े बड़े सुख ढूंढने में समय व्यर्थ मत कीजिए। ये जो छोटे छोटे सुख हैं ना, इन्हें जीना प्रारंभ कीजिए, इनका आनंद लीजिए, इनका उत्सव मनाइए, प्रेम की गहराई को समझिए और इस गहराई में मन को उतारिए। फिर देखिए ये मन और ये जीवन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। इस संसार में सफल इस कारण से अपनी आशा, अपना विश्वास खो देते हैं।
अब निंदा से भयभीत होकर यदि हम लक्ष्य से चूक गए तो ये तो उचित नहीं। इसलिए जीवन में बस परिश्रम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जिस दिन आप लक्ष्य को पा लेंगे, ये सभी लोग जो निंदा कर रहे थे, इनकी विचारधारा अपने आप ही बदल जाएगी। क्यों? इस संसार में जिसे जो कहना है कहने दीजिए। यदि आपको किसी की सुननी है तो अपने अंतर मन की सुनिए, यही आपको उचित मार्ग दिखा सकता है। आगे बढ़ते जाइए, परिश्रम कीजिए। एक ऐसा दिवस आएगा तो ये निंदा करने वाले लोग आपके लक्ष्य प्राप्ति का उदाहरण किसी और को देंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस संसार में निर्माण का ज्ञान पाने से पूर्व विध्वंस का विज्ञान समझना आवश्यक है। जब भी हम व्यायाम करते हैं तब क्या होता है? हमारी मांसपेशियां टूटती हैं और उन मांसपेशियों के स्थान पर हम नई मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। जैसे एक नई इमारत का निर्माण करना हो तो पहले पुरानी इमारत को ध्वस्त करना ही पड़ेगा, तभी तो वह स्थान सजीव होगा। नहीं, अब इस ज्ञान और विज्ञान के अतिरिक्त कुछ और भी है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो है सीमा पार करना। तो ये सीमाएं, ये नियम, ये मनुष्य के लिए ही बनाए गए हैं, उसे बांधने के लिए ही बनाए गए हैं। कई सारी सीमाएं और नियम मनुष्य के लिए हितकारी भी हैं, किंतु कुछ ऐसी सीमाएं हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें मनुष्य के लिए तोड़ना आवश्यक है। जब तक वो इन सीमाओं को तोड़ेगा नहीं, अपने नए अस्तित्व को पाएगा नहीं, ऐसे स्थान पर कभी पहुंचेगा नहीं जिसे संसार स्मरण करता है। इसलिए आप जीवन में जो भी करें, सीमा पार करके करें। परिश्रम कर रहे हैं, सीमा पार करके परिश्रम करें। यदि आप लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सीमा पार करके आगे बढ़िए। कोई सीमा रेखा नहीं होनी चाहिए, बस सर्वोच्च स्थान देखिए और आगे बढ़ते रहिए। इस संसार में आगे बढ़ने के लिए इन सीमाओं को समझना और इन्हें तोड़ने का ज्ञान समझना आवश्यक है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम जीवन में चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हमारा लक्ष्य ही नहीं दिखता। हम चिंतित हो जाते हैं, व्यतीत हो जाते हैं, हम कुछ समझ नहीं पाते, ये मन अशांत हो जाता है। किंतु यदि आप रुक जाओगे तो अपने मार्ग और अपने लक्ष्य से चूक जाओगे। इसलिए चलते रहिए, रुकना नहीं है। जहां तक हो सके चलते रहिए, जहां तक दिखता है चलते रहिए। उसके पश्चात आगे का मार्ग अपने आप ही दिखेगा, क्योंकि आपकी दृष्टि की सीमा हो सकती है, दृष्टिकोण की नहीं। आपके मार्ग की सीमा हो सकती है, किंतु मार्ग पर चलने के साहस की नहीं। इसलिए स्वयं को असीमित बना दीजिए। ये सीमा रेखा अपने आप चली जाएगी, लक्ष्य अपने आप दिखने लगेगा और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। हम सभी इस संसार में सूर्य की भांति बनना चाहते हैं, सूर्य की भांति तेजस्वी, प्रकाशवान, यशवान। ऐसा तेज होता है सूर्य का कि सभी उसके समक्ष झुकते हैं। तो कदाचित इसीलिए सूर्य को यश का ग्रहण भी कहा जाता है। हम सभी सूर्य की भांति चमकना तो चाहते हैं, किंतु इसके लिए सूर्य को प्रतिदिन जलना पड़ता है। इस संसार में शुद्धता, पवित्रता लाने के लिए, प्रकाश फैलाने के लिए सूर्य को प्रतिदिन डूबना पड़ता है, उदित भी होना पड़ता है, हर दिन जलना पड़ता है। एक भी दिन का अवकाश सूर्य को नहीं मिलता, और यदि मिल जाए तो सूर्य सूर्य नहीं कहलाएगा। नहीं, इसलिए यदि आप सूर्य की भांति बनना चाहते हैं, वैसे चमकना चाहते हैं, तेज पाना चाहते हैं, तो सूर्य की भांति जलना होगा, अर्थात अथाह परिश्रम करना होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस संसार में विजय के लिए, सफलता के लिए शक्ति, धैर्य, साहस, मित्रों का साथ, इन सब के साथ साथ और क्या है जो आवश्यक है? विश्वास। सत्य कहूं तो यह विश्वास वास्तव में अमूल्य है, किंतु दो धारी तलवार की भांति है।
यह आपको बल भी दे सकता है, शक्तिशाली भी बना सकता है, दुर्बल भी बना सकता है। कैसे? यदि आप केवल दूसरों पर विश्वास करते हो कि ये सब मुझे संभाल लेंगे, आपका विश्वास केवल दूसरों पर है और उस विश्वास के आधार पर आप कर्म करते हो, तो आप दुर्बल ही बनोगे। किंतु यही विश्वास यदि आपका स्वयं पर है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं स्वयं को संभाल लूंगा, मैं अपना मार्ग बना लूंगा, संकटों का सामना मैं कर लूंगा और जीवन में आगे बढ़ूंगा, तो यह विश्वास आपको बल देगा। तब निर्णय आपका है, क्या चाहते हैं आप? ये विश्वास आपको बल दे या दुर्बलता? सोचिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। संसार में सबसे अधिक कठोर और बलशाली धातु है लौह, अर्थात लोहा। कदाचित इसीलिए सभी अस्त्र हो, शस्त्र हो, वाहन हो, जब भी इनका निर्माण होता है, सबसे अधिक उपयोग लोहे का किया जाता है। अब इस लोहे की अत्यंत विशेष बात है, और वो ये कि लोहा किसी और धातु से आप काट नहीं सकते, लोहा ही लोहे को काटता है। अब ये कैसे होता है? जिस लोहे को काटना है उसे गर्म किया जाता है, जिस लोहे से काटना है उसे ठंडा रखा जाता है, अर्थात ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। अब यही तर्क, इसका उपयोग हमारे जीवन में भी किया जा सकता है। यदि आपके पास शक्ति है, यदि आप बुद्धिमान हैं और यदि आपका मन स्थिर है, शांत है, तो इस संसार को आप बदल सकते हैं। किंतु यदि आप शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, किंतु आपका मन बेचैन है, आपका मन स्थिर नहीं, बात बात पे आपको क्रोध आता है, तो आप कभी संसार को बदल नहीं सकते। यदि परिस्थिति को अपने अनुसार ढालना है, तो धैर्य, संयम और धीरज की शीतलता अपनानी होगी। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य की एक समस्या है कि मनुष्य सफलता के मापदंड देखता है, लक्ष्य प्राप्ति के मापदंड देखता है और तुलना करने लगता है कि उसे तो इतना कुछ मिला, मुझे नहीं मिला, उसके पास इतना सब कुछ है, मेरे पास नहीं है। और इस तुलना के कारण वो दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है। किंतु मैं ये प्रश्न पूछता हूं कि क्या ये उचित है? क्या तुलना करोगे संसार में आप, जहां पे सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, दोनों विशेष हैं, दोनों अपने अपने समय पर आते हैं, तो दोनों में से एक भी ना हो तो हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। अब ऐसे ही यदि आप बड़ी रेखा खींच लो तो दूसरी रेखा छोटी नहीं हो जाती, वो उतनी ही रहती है जितनी वो है। आपका अस्तित्व कभी छोटा बड़ा नहीं हो जाता, तुलना के कारण बस आपको ऐसा लगता है। यदि आपको युद्ध लड़ना है तो आपको तलवार की आवश्यकता होगी, किंतु यदि वस्त्र बुनने हैं तो इतनी बड़ी तलवार काम नहीं आएगी, तब आवश्यकता होगी एक छोटे से सुई की। तो कभी तुलना ना करें, न स्वयं को नीचा समझे, ना किसी और को। सबका सहयोग करें, और तुलना करनी ही है तो स्वयं के साथ कीजिए कि कल मैं कैसा व्यक्ति था, क्या आज मैं उससे अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति हूं? सोचिए कि आगे जाके कितना अधिक श्रेष्ठ मैं बन सकता हूं। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। लोग कहते हैं जीवन में समय से पूर्व और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। सबकी अपनी मान्यता है। मैं आपसे पूछता हूं, ये समय क्या है? ये समय वही है जिसमें युग युगांतर समाये हुए हैं, जिसमें दिन है, माह है, वर्ष है। नहीं, समय वास्तविक रूप से आपके पास कितना है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं? तब से है जब से आप स्वयं को पहचानने लगते हैं, तब तक है जब तक आप इस संसार से चले नहीं जाते। बस यही समय है आपके पास। अब यदि भाग्य की बात की जाए तो भाग्य वो परिस्थिति है जहां मनुष्य स्वयं को समय को सौंप देता है, उसे भाग्य कहते हैं। अर्थात
आपने जीवन में परिश्रम किया, संकटों का सामना किया, आप आगे बढ़े, किसी पड़ाव पर आप पहुंच गए, तब आपको लगा कि बस अब यहीं रुक जाना चाहिए, तो वही आपका भाग्य होगा। भाग्य की बात की जाए तो सत्यवान के भाग्य में मृत्यु लिखी थी, तो सावित्री के कर्म ने उसे पुनः जीवित कर दिया। अर्थात ये भाग्य बदला जा सकता है कर्म और परिश्रम द्वारा। सोचिए, रावण ने माता सीता का हरण किया, यदि श्री राम उसे भाग्य समझ लेते तो कभी भाग्य विधाता नहीं बन पाते। भाग्य एक बेड़ी है जिसे तोड़ना आवश्यक है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, भले ये लक्ष्य परमात्मा तक पहुंचना ही क्यों ना। आप यदि परमात्मा तक पहुंच भी ना पाए उस मार्ग में आगे तो बढ़ ही सकते हैं नहीं, तो इन भाग्य की बेड़ियों को तोड़ दीजिए, अपने कर्मों से अपना प्रारब्ध रचिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कहते हैं स्वप्न और लक्ष्य दोनों एक ही तराजू के दो पलड़े हैं। अब जब तक स्वप्न नहीं देखोगे ज्ञात कैसे होगा कि लक्ष्य आपका क्या है। स्वप्न देखकर लक्ष्य समझ पाओगे और लक्ष्य समझोगे तभी उसे पा सकोगे। किंतु स्वप्न और लक्ष्य इन दोनों के मध्य में एक संतुलन है जिसे बनाए रखना आवश्यक है। इसे हम कहते हैं परिश्रम। देखिए, यदि आपको स्वप्न देखना है तो बिना परिश्रम के निद्रा की आवश्यकता है, किंतु यदि आपको लक्ष्य पाना है तो आपको बिना निद्रा के परिश्रम करना ही होगा। तो आलस्य त्यागिए और निर्णय लीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपके जीवन के इस तराजू में स्वप्न का पलड़ा भारी होना चाहिए या लक्ष्य का। मेरी मानो तो दोनों में संतुलन बनाए रखोगे तो मार्ग अपने आप बनेगा। बस उस पे आगे जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। वस्त्र हम सभी को भाते, हमारे जीवन यापन के लिए भी आवश्यक है। हम सदैव प्रयास करते हैं कि वो वस्त्र पहने जो हम पे सबसे अच्छे दिखे, किंतु कभी इस बात का आभास हुआ है कि कुछ वस्त्र यदि स्वच्छ हो तो पुराने होने पर भी वो अच्छे ही लगते हैं। वैसे ही जैसे भोजन यदि सादा हो, अत्यधिक स्वादिष्ट भी ना हो, किंतु यदि वो गर्म हो, ताजा हो तो खाने में अच्छा लगता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति हो जो सुंदर ना हो किंतु उसकी वाणी मीठी हो तो वो व्यक्ति सबको भाता है। कोई व्यक्ति धनवान भले ही ना हो किंतु यदि वो गुणी हो तो वे संसार में आदर पाता है। इसलिए कभी इस बात से दुखी मत होइएगा कि आपके पास भौतिक संसाधन नहीं है। आपके पास जो सबसे बड़ा संसाधन, सबसे आवश्यक संसाधन है वो है आपकी आत्मा, आपका मन, आपके विचार, आपके गुण, आपकी वाणी। इसे सदैव शुद्ध रखिए और सदैव अपने साथ रखिए। ये जीवन सफल होगा और प्रेम के साथ कहेगा राधे राधे। नंद बाबा भी खेल खेल में बड़ी सीख दे जाते थे। एक बार की बात है, बाबा मेरे लिए मानचित्र ले आए। ये मानचित्र था जम्बूद्वीप का। ये एक पहेली है जो भिन्न भिन्न भागों में बटी हुई है, जिसे मुझे जोड़ना है। बस इतना सा मेरा कार्य है। अब बार बार प्रयास किया मैंने, किंतु हर बार मैं असफल ही रहा। बाबा ने यह देखा, बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा कि एक कार्य करो, इन सभी भागों को पलट दो। मैंने पलट दिया। फिर देखा तो हर भाग पे मनुष्य के शरीर का कोई ना कोई भाग है। कहीं हाथ है, कहीं पैर है, कहीं मुख है। बाबा ने कहा अब इसे जोड़। मैंने जोड़ दिया। मनुष्य का मानचित्र पूर्ण हुआ। अब बाबा ने कहा कि इसे पलट दो, मानचित्र पूर्ण हो चुका है। मैंने कहा ठीक है। मैंने पलटा, देखा जम्बूद्वीप का मानचित्र पूर्ण हो चुका। बाबा ने कहा यदि देश को सबल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, स्थिर बनाना है तो सर्वप्रथम मनुष्यों को एकजुट करना सीखो। सभी सैनिक जब
एकजुट हो जाएंगे तभी सैन्य अपने आप खड़ा हो जाएगा। यही नहीं, बाबा ने कहा प्रेम से जुड़ जाओगे तो परमात्मा अपने आप ही सामने आ जाएंगे। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, मनुष्य जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मन की एकाग्रता। इस संसार में जो भी महान कर्म हुए हैं, ये मन की एकाग्रता का ही फल है। आपने कभी देखा होगा, अनेक छोटी बड़ी नदियां बहती हैं, इनके सामने एक बांध बनाया जाता है इन सब का संचय करने के लिए। बांध बन गया तो आवश्यकता के अनुसार या मन के अनुसार इसका उपयोग किया जा सकता है। अब ऐसा ही हमारे मन के साथ भी है। हमारे मन की एकाग्रता आज के समय में अनेक विकारों में, खेलों में, भोगों में बट चुकी है। इसे एकाग्र करना होगा, एक बांध बनाना होगा, कर्म का बांध। आपको करना केवल इतना है कि जो उचित कर्म है वही कीजिए, जो अनुचित कर्म है वो करने से स्वयं को रोकिए। बस यही कार्य आप करते जाइए, मन में एकाग्रता का बांध बन जाएगा। और एक बार ये बन गया तो अब जब चाहे, जहां चाहे, जितना चाहे एकाग्रता का उपयोग कर सकते हैं। और एक बार आप ये सीख गए तो इस संसार को बदलने वाले कार्य आप कर सकते हैं, इस समाज को सुधारने वाले कार्य आप कर सकते हैं। तो इस मन को साधिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। वन में आप किसी विषैले सर्प को देखोगे तो आप क्या करोगे? आप तुरंत ही मुड़ के उससे दूर भागने जाओगे। और ऐसा क्यों करोगे? स्वयं की रक्षा के लिए। चलो ये बात तो मैं मान गया, किंतु जीवन में ये क्यों नहीं करते? अब जहां भी जाते हैं, जिस भी स्थान पे जाते हैं, हर एक स्थान पर, हर एक समय पर ऐसे विषैले सर्प होते ही हैं। ये वो सर्प नहीं जो आपको वन में मिलते हैं, ये वो सर्प हैं जो आपको पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपके भीतर की वासना, क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, ये सब कुछ बढ़ाते हैं। देखिए, वन का ये सर्प, ये एक बार बख्श भी दे, हमें ना डसे, किंतु ये जो पाप साधन सर्प है, ये अवश्य ही डसेगा। कर्म करोगे तो उसका फल तो मिलेगा। इसलिए जब भी कहीं भी जाओ, आप किसी को देखोगे या आप कुछ ऐसा देखोगे जो आपको पाप करने के लिए प्रेरित करे, तो तुरंत ही उससे दूर भाग जाइए, जैसे वन के सर्प को देख के आप भागते हैं। सत्कर्म की रक्षा आवश्यक है। आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। हम सभी फल खाते हैं, किंतु हमें वही फल प्रिय होते हैं जो परिपक्व होते हैं, जो नम्र हो जाते हैं और भी अधिक मीठे स्वादिष्ट हो जाते हैं, जिनका रंग खिल उठता है। ऐसे ही जीवन में हम अनेक मनुष्यों से मिलते हैं, किंतु वही मनुष्य हमारे मन को भाते हैं, जो विनम्र होते हैं, जिनकी वाणी मीठी होती है, जिनके भीतर एक आत्मविश्वास का तेज, एक रंग सा दिखता है। अब ऐसा व्यक्ति हम कैसे बने? ठीक वैसे ही जैसे एक फल धूप, वर्षा, शीत, वायु, इन सभी संकटों का सामना करके परिपक्व होता है, वैसे ही मनुष्य संकटों का सामना करके परिपक्व होता है। इन संकटों का सामना करोगे तो अनुभव मिलता है, यही अनुभव सीख देता है। ये अनुभव हमें ये सिखा जाता है कि हमें विनम्र रहना चाहिए, अहंकार में कुछ नहीं रखा। हमें मीठी वाणी का मूल्य समझा जाता है, यही अनुभव हमें समझाता है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, हमें स्पष्टता दे जाता है। और इसी स्पष्टता से आत्मविश्वास जागता है। इसलिए जीवन में कभी भी संकटों से दूर ना भागे, उनका सामना करें, अनुभव प्राप्त करें, उनसे सीख प्राप्त करें, ऐसे ही आप परिपक्व हो। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। धन संचित किया जा सकता है और इसीलिए धन सबसे अधिक मूल्यवान संपत्ति नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, धन तो मूल्यवान है, हम सभी अर्जित करने में लगे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि आप नहीं जानते कि संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या है। ये वो संपत्ति है जो कभी संचित नहीं की जा सकती,
आपके पास जितना भी धन हो उससे आप स्वास्थ्य पा सकते हैं, घर पा सकते हैं, आदि इत्यादि, किंतु जितनी भी धनी आप क्यों ना हो जाए, बीते हुए कल का एक क्षण पुनः नहीं पा सकते। ये एक क्षण, ये समय, ये है संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति। एक बार चली गई तो पुनः कभी लौट कर नहीं आएगी। अब ये क्षण बीत क्यों ना जाए, इन स्मृतियों में हम पुनः उन्हें जी सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं, और जिसके साथ भी हमने समय व्यतीत किया उसकी स्मृतियों में भी हम सदैव जीवित रह सकते हैं। इसलिए समय सबसे मूल्यवान संपत्ति, इसे ऐसे ही व्यर्थ मत कीजिए। हर क्षण इसका उपयोग कीजिए, आनंद उठाइए और प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। कनक कितना सुंदर शब्द है, इसके कई सारे रूप हैं, कई सारे अर्थ भी हैं। तो ये विष का भी कार्य करता है। ये वही धतूरा है जिसका उपयोग महादेव की पूजा में किया जाता है। अब ये प्रश्न है कि स्वर्ण और धतूरा, इन दोनों में समानता क्या है? समानता ये है कि ये दोनों ही मनुष्य को मद देते हैं। धतूरा मनुष्य को मद तब देता है जब उसका सेवन किया जाए, किंतु स्वर्ण, धन, संपत्ति, मनुष्य इसे पा भी ले उतना ही पर्याप्त है। वो मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति को वश में कर लेता है। मनुष्य धन के मद में चूर हो जाता है, क्योंकि जो जितना चमत्कारी है, जितना अमूल्य है, उसे संभालना भी तो उतना ही कठिन होगा। नहीं, स्मरण रखिएगा, धन, स्वर्ण, संपत्ति, ये धतूरे से कहीं अधिक विषक्त हो सकते हैं। तो इन पे संयम का एक कवच बनाए रखिएगा और विवेक की शक्ति के साथ इसका उपयोग कीजिए, तभी कल्याण होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मनुष्य के जीवन में 3 गुण अत्यंत आवश्यक है: श्रद्धा, नम्रता, योग्यता। यदि ज्ञान पाना है तो श्रद्धा की आवश्यकता होगी, यदि मान पाना है तो स्वभाव में नम्रता की आवश्यकता होगी, और यदि मनोवांछित स्थान प्राप्त करना है तो योग्यता की आवश्यकता होगी। अर्थ सरल है, श्रद्धा ज्ञान देगी, नम्रता मान देगी और योग्यता उचित स्थान देगी। किंतु यदि इन तीनों गुणों को आप मिला दोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा जो इन सबसे उच्च होगा: सम्मान। और यही सम्मान है जो हर एक मनुष्य को अपने जीवन में पाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही सम्मान है जिसके कारण आपके जाने के पश्चात भी संसार आपको प्रेम करेगा और स्मरण करेगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जीवन में गति महत्वपूर्ण है, मति महत्वपूर्ण है, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है संगति। एक ओस की बूंद, उसमें गति होती है, प्रकृति को उसे पाने की मति होती है, किंतु ये संगति होती है जो निर्धारित करती है कि ये ओस की बूंद सीप के मुख में गिरकर मोती बनेगी या एक विषैले सर्प के मुख में गिरकर विष बनेगी। अब देखिए, कचरा तो एक स्वर्णकार के दुकान पे भी होता है और कचरा किसी व्यापारी के दुकान पे भी होता है, किंतु कचरा जो स्वर्णकार के दुकान में होता है वो व्यापारी के दुकान के कचरे से अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि उसमें सोने के कणों की संगति होती है। इसलिए जीवन में इस संगति का विशेष ध्यान रखिए। जैसी संगति वैसे ही आप बनोगे। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। संसार में सबसे अधिक कोमल वस्तु है रेशम। ये रेशम इतना अधिक कोमल होता है कि इसका पूरा का पूरा थान मात्र एक हाथ में समा जाता है। कभी सोचा है कि ये रेशम बनता कैसे? एक कीट
की लार से रेशम बनता है। ये कीट उस रेशम को घुमाता जाता है, घुमाता जाता है, घुमाता जाता है और धीरे धीरे उसी में फंसता चला जाता है। अंततः उसकी सुंदर अमूल्य रचना रेशम का धागा, इसका निर्माण पूर्ण हो जाता है, किंतु उसी में ये स्वयं को बंदी पा लेता है। अपने ही मायाजाल के बंदी ग्रह में स्वयं ही फंस जाता है। अब इस धागे को उपयोग में लाने के लिए इन कीटों को उनके कवच के साथ उबलते हुए जल में डाला जाता है। इस संसार में यदि हमारे स्वप्न इस संसार का दुख हरने के लिए, इस संसार में सुख बांटने के लिए हैं, तभी हमारी प्रगति होगी। यदि हमारे ये स्वप्न मात्र हमारे लिए हैं, स्वार्थ के लिए हैं, तो ये स्वप्न हमें अंधा कर देंगे, हमें अंधकार की ओर ले जाएंगे और हम भी बन जाएंगे उस कीट की भांति, अपने ही माया जाल में फंसते चले जाएंगे और अंत में हमें प्राप्त होगा तो केवल एकांत, अंधकारमय मृत्यु। तो स्वप्न अवश्य बुनिए, किंतु इस प्रकार मत बुनिए कि उसके बंदी ग्रह में आप स्वयं ही फंस जाएं। स्वप्न देखें विस्तार के, परमार्थ के, सबके उद्धार के, ना के अंधकार के। तभी कल्याण होगा और तभी ये हृदय प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। संसार में सभी ऊपर उठना चाहते हैं, कोई झुकना नहीं चाहता। सबको ऐसा लगता है कि झुकने का अर्थ है उनके स्वाभिमान या उनके अहंकार के विरुद्ध जाना। उन्हें ऐसा लगता है कि यदि हम झुकेंगे तो संसार हमें दुर्बल समझेगा, उनके शौर्य का, उनके व्यक्तित्व का अपमान होगा। किंतु क्या यही सत्य है? क्या हर बार झुकने का अर्थ सम्मान खोना ही होता है? कदापि नहीं। अब स्वयं के जीवन को ही देख लीजिए। आपकी कोई अमूल्य वस्तु नीचे गिर जाती है तो आप कैसे उठाते हैं? उस वस्तु को उठाने के लिए आपको नीचे झुकना ही पड़ता है। आप बड़ों का आशीष कैसे प्राप्त करते हैं? आपको झुक के ही उनका आशीष प्राप्त करना पड़ेगा, नहीं? सोचिए, आप किसी मार्ग पर चल रहे हैं, आपको देखना है कि आप उचित मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं, कहीं पांव के नीचे कांटा ना आ जाए। कैसे देखेंगे? आपको शीश झुकाकर देखना ही पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? अर्थ सरल है। हर बार झुकना अनुचित नहीं है, सम्मान खोना तो कदापि नहीं है। परिस्थिति अनुसार और जहां आवश्यक हो उस समय यदि आप झुकना सीख गए तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। ज्ञान, मान, गुण, विश्वास। तो आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार झुकना सीख जाएंगे, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। आत्मसम्मान अवश्य होना चाहिए, किंतु ये अहंकार में कभी बदलना नहीं चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। ज्ञान और घमंड, इन दोनों में संबंध क्या है? ठीक वैसा ही संबंध है जैसे कंगन और हाथ का है, जैसे नेत्र और दृष्टि का है। अब आप कहेंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं? ज्ञान और घमंड का ऐसा संबंध कैसे हो सकता है? देखिए, जो व्यक्ति ज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान है और वो जानता है कि उसके पास ज्ञान है, उसमें अपने आप ही घमंड आने लगता है। अब कुछ ही ज्ञानी ऐसे होते हैं जो अपने घमंड के विषय में ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। वास्तविक ज्ञानी तो वो होता है जो अपने ज्ञान का उपयोग करके घमंड को दूर करता है, उचित समय पे समझ जाता है, स्वयं में झांक कर ये बात समझ लेता है कि उसके भीतर अहंकार जाग रहा है और स्वयं को वहीं रोक देता है ताकि अहंकार के मार्ग पर वो आगे ना बढ़े। ये घमंड, ये कब उचित है, कब नहीं, कब इसका उपयोग करना है, कब नहीं, कब इसे रोकना है, दूर करना है, ये सीखना आवश्यक है। और यदि ये आप सीख गए तो आप ज्ञानी भी बनेंगे, सुखी भी रहेंगे। स्मरण रखिएगा, कभी इस ज्ञान पर घमंड नहीं करना है, अपितु सदैव अपने घमंड के विषय में ज्ञान रखना है।
आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। यदि मैं ठान लूं, मैं निश्चय कर लूं कि मैं एक मूर्ति बनाऊंगा, अब कुछ समय के लिए वो कार्य करूं, फिर कुछ समय के लिए रुक जाऊं, फिर कुछ समय के लिए वो कार्य करूं, फिर कुछ समय के लिए मैं रुक जाऊं, फिर कुछ समय के लिए कार्य करूं और फिर कहूं कि अब आलस आ रहा है, कुछ समय के लिए विश्राम कर लेता हूं। यदि इस प्रकार मैं कार्य करूंगा तो क्या ये कार्य उचित समय पर और उचित प्रकार से पूर्ण होगा? कदापि नहीं। यही नहीं, कोई भी कार्य हो, यदि पूर्ण करना है, उचित प्रकार से करना है, उचित समय पर करना है, तो आवश्यकता है सत्यता की और अखंड प्रयास की। बिना सत्यता के जो भी कर्म कीजिए मनोवांछित समय पर पूर्ण नहीं होगा और मनोवांछित फल तो कदापि नहीं मिलेगा। तो जो भी कार्य आप आरंभ करें सत्यता के साथ और अखंड प्रयास के साथ कीजिए, तभी कर्म और तभी ये जीवन सफल होगा और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण, स्वयं सूर्यदेव के पुत्र, देवी कुंती के प्रथम पुत्र, वो कर्ण जिसका एक बाण मेरे रथ को, उस रथ को जिस पर महाबली अर्जुन विराजमान है, जिसके ध्वज पर स्वयं हनुमान है, उस रथ को उसका एक बाण खिसका देता है। दैव्य कवच कुंडल धारी कर्ण, यही कर्ण युद्ध भूमि में अपने अंत को प्राप्त हुआ। कारण क्या है? शायद दुर्योधन से मित्रता निभाने के लिए उसके अनुचित कर्मों पर भी उसका कभी विरोध नहीं किया, उसका साथ निभाया कर्ण ने। ये चयन जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब उसे रोकने के स्थान पर ठहाके लगाने का चयन, उसका विरोध कभी ना करने का चयन, यही चयन कारण बना कर्ण के अंत का। इस संसार में सभी का उपकार आप स्वीकार कर सकते हैं, आदर कर सकते हैं, किंतु उसके नीचे इतना ना दब जाए कि अपने अंतर मन के स्वर ही ना सुन पाए। चयन यदि धर्म संगत होगा तो शुभ ही होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। भीष्म एक महान नाम, देवी गंगा के पुत्र, स्वयं बृहस्पति और परशुराम ने जिन्हें शिक्षा दी, एक अत्यंत महान योद्धा थे। किंतु ये महान योद्धा, इन्हें इतिहास में आज तक वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो पात्र थे। राज सिंहासन के सेवा की प्रतिज्ञा उन्होंने ली। अब राज सिंहासन पे जो भी हो उसकी सेवा करना, उसके हर आदेश का पालन करना, ये उनकी प्रतिज्ञा थी। अब वो व्यक्ति चाहे उचित हो या अनुचित, उचित मार्ग पे चले या अनुचित मार्ग पर चले, सुपात्र हो या कुपात्र, तो उनकी सेवा करते रहे, उनके हर आदेश का पालन करते रहे, अपनी प्रतिज्ञा निभाते रहे। धृतराष्ट्र नेत्रहीन अवश्य थे, किंतु इतने भी नेत्रहीन नहीं थे कि उन्हें प्रजा के अश्रु, धर्म अधर्म दिखाई ही ना दे। वो सब समझते थे। और यहां भीष्म अपनी प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे। दुर्योधन अनुचित मार्ग पे था, तब भी उसका साथ देते रहे, और परिणाम स्वरूप आज तक इतिहास में उन्हें वो स्थान नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो पात्र थे। यदि आप कोई प्रतिज्ञा लेते हैं किसी उचित कारण के लिए क्यों ना हो, यदि धीरे धीरे समय के साथ वो प्रतिज्ञा आपको अनुचित मार्ग पर ले जाती है, अधर्म की ओर ले जाती है, पाप की ओर ले जाती है, तो उस प्रतिज्ञा को तोड़ना आवश्यक है।
समय के अनुसार ढलना आवश्यक है, अन्यथा ये प्रतिज्ञा आपसे पाप करवाएगी, कुकर्म करवाएगी और आपके विनाश का कारण बनेगी। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।